मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नाबालिगों के कथित यौन शोषण मामले में दर्ज पॉक्सो केस में नामजद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। शुक्रवार शाम करीब 1 घंटे से भी अधिक समय तक चली सुनवाई के बाद खचाखच भरी कोर्ट में न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने अपना आदेश सुनाया। यह फैसला स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तथा उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के आदेश के क्रम में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद व अन्य के खिलाफ बीते रविवार को झुंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। झुंसी पुलिस मुकदमा दर्ज होने के बाद पूछताछ कर चुकी है। पीड़ितों का बयान और मेडिकल भी हो चुका है। माघ मेला तथा महाकुंभ में नाबालिगों के साथ कुकर्म का आरोप स्वामी और उनके सहयोगी स्वामी मुकुंदानंद के खिलाफ है। सुनवाई से पहले ही कोर्ट नंबर 72 खचाखच भर गई थी। बचाव पक्ष ने एक पीड़ित को नाबालिग बताया। पीड़ितों की तरफ से अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया गया। बाइट पीएन मिश्रा, अधिवक्ता, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है। बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को बड़ी राहत मिली है। बता दें, आज जस्टिस जे.के. सिन्हा की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका जो अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई थी, उस पर सुनवाई हुई है और ऐसे में उन्हें आज कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और उनकी जो सुनवाई हुई है, सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित कर लिया है और जब तक ये फैसला सुरक्षित रहेगा तब तक आदेश नहीं आ जाते। इनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है और इनके अधिवक्ता पीएन मिश्रा ने भी बात करते हुए बताया है कि कोर्ट को मामला कहीं ना कहीं संदिग्ध लगा है, जिसके बाद गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब देखना होगा इस मामले में किस तरह का फैसला कोर्ट का आता है और कब तक गिरफ्तारी पर रोक रहती है, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है। मुंह नहीं दिख रहा, वो थोड़ा सा दूर करिए, आप लोग मुंह दिखाई देगा। फैसले को सुरक्षित रखा, फैसले को सुरक्षित रखा है और गिरफ्तारी पर जो है वो रोक लगा। आप लोग की तरफ से क्या कहा गया? बेसिकली हम लोगों की तरफ से यह कहा गया कि वो न तो हमारे स्कूल में कभी पढ़ता था, वो किसी हरदोई के स्कूल का उन्होंने सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है। उनका ही सर्टिफिकेट उनकी बात को झूठा साबित करता है। वो कहते हैं कि कभी निकल के बाहर जाते नहीं थे और उनकी ही बात झूठी साबित होती है कि उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि 14 से 17 जनवरी के बीच में हमारे पास कई बार आए और जब वो हमारे छात्रावास में नरसिंहपुर में था तो संस्थागत छात्र के रूप में वो कैसे हरदोई में पढ़ रहे थे। ये सभी चीज़ें और बातें झूठी हैं और जो भी आरोप लगाया गया है वो निराधार झूठा है और उनकी जो है हिस्ट्री सीटर जो हैं आशुतोष ब्रह्मचारी जो हैं उनके द्वारा जो है ये सब लगाया गया आरोप है। इसलिए जो है वो ये विश्वास करने के योग्य नहीं है। जो व्यक्ति जो है वो इनामी है 25,000 के, उन्होंने ये सब आरोप लगाया है और मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है। मेडिकल रिपोर्ट में 1-1.25 महीने के बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट होती है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आता है और वहाँ पर जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें लिखा है जो प्रचार दुष्प्रचार किया जाता है वहाँ बच्चों ने ये नहीं कहा है कि उनके साथ जो है वो कोई अन्य प्रकार से कृत्य हुआ है। उन्होंने कहा है कि उनके माने मुंह के पास जो है वो अशोभनीय कार्य स्पर्श किया गया तो उसको जो है हम लोगों ने ये कहा कि अगर ये सही भी मान लिया जाए तो मेडिकल में इसकी क्या रिपोर्ट आई। तो मेडिकल में यही रिपोर्ट है भाई। अब जो हम लोगों को इन्होंने मौखिक बताया है लेकिन अब मेडिकल रिपोर्ट में तो कोई कंक्लूसिव कुछ नहीं। मार्कशीट जो देखी गई नाबालिग के वो तो नीचे का न्यायालय बताएगा। वो तो जुवेनाइल
जस्टिस एक्ट के अंतर्गत वो कोर्ट ने जो है वो अपना उसको देख लिया। वो मुख्य रूप से उन्होंने आयु के प्रमाण पत्र के लिए बताया था, लेकिन वो भूल गए थे कि उसमें संस्थागत छात्र लिखा है और वो 2025 में संस्थागत छात्र के रूप में हरदोई के विद्यालय से पास किया है 2025 में, जबकि वो कह रहा है कि हम 2024 से उनके यहाँ नजरबंद थे उनके छात्रावास। तो ये अविश्वसनीय घटना है, परस्पर विरोधी। ऐसा है कि वहाँ पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। देखिए अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह। बीबा में होली स्पेशल ऑफर को लेकर महिलाओं ने साझा किए अनुभव। सिविल लाइन स्थित एसपी मार्ग पर गुरुवार को बीबा स्टोर में होली के अवसर पर विशेष कार्यक्रम एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति रही। इस दौरान होली के लिए लॉन्च किए गए एक्सक्लूसिव फेस्टिव कलेक्शन का प्रीव्यू प्रस्तुत किया गया। साथ ही ग्राहकों के लिए विशेष डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स की घोषणा की गई। कार्यक्रम में मौजूद कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और ब्रांड के नए कलेक्शन की सराहना की। प्रेस वार्ता के दौरान आयोजकों ने बताया कि त्योहार के मौके पर ग्राहकों को विशेष छूट दी जाएगी, जिससे होली की खरीदारी और भी खास बनेगी। इस आयोजन में हायती, सरप्राइज गिफ्ट्स और विभिन्न मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया गया, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण बना रहा। आज बीबा ने होली मीट एंड ग्रीट हम सारी महिलाओं के लिए यहाँ ऑर्गेनाइज किया है प्रयागराज आउटलेट में। और सखी संघ के साथ सखी संघ को उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि प्रयागराज की जितनी भी सम्मानित महिलाएं हैं उनको यहाँ बीबा एक छत के नीचे लेकर आया है। और जितना भी उनको प्रोत्साहित करना हुआ या उनके लिए अच्छे कलेक्शंस का लॉन्च करना हुआ, उनके लिए स्पेशली आज बहुत ही अच्छे हाई टी, स्नैक्स, केक, मतलब जितना भी पॉसिबल हो सकता था वो आज सारी महिलाओं के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम बीबा ने आयोजित किया है होली के अवसर पर। सो ये एक होली मीट एंड ग्रीट या होली मिलन समारोह आप बोल सकते हैं, जो बीबा ने शुरू किया है। और बीबा क्योंकि बीबा को भी एक सखी ने ही शुरू किया था। इसको आई थिंक 8 साल पहले एक महिला है उन्होंने ही शुरू किया था, इसलिए आज का ये जो आयोजन है वो और भी खास हो जाता है महिलाओं के लिए। जो वो है क्या उद्देश्य है लोगों के लिए, समाज के लिए इसके कार्यक्रम? सखी संघ और आज के जो कार्यक्रम है वो दोनों ही आई थिंक जो सखी संघ का उद्देश्य है वही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है जो बीबा ने आयोजित किया है। वो ये है कि हमारे समाज की सखियों को आगे बढ़ाना, चाहे वो घर से काम कर रही हो, चाहे ऑफिस में काम कर रही हो या काम नहीं भी कर रही हो, क्योंकि काम के अलावा भी हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपने हुनर को आगे, हुनर का जो उनका पैशन रहता है, उनकी कोई भी उनको डांस करना है या उनका छुपे हुए हुनर है, उनको गाना गाना है, कुछ भी, तो हम लोग हाउसवाइफ्स के लिए भी प्लेटफॉर्म लाते हैं। हीरोइक हाउसवाइफ, हम लोग एथनिक क्वीन इंडिया जो कि बीबा खास करके एथनिक वेयर के लिए
मशहूर है। सो एथनिक क्वीन इंडिया, ये सब हम जो भी करते हैं सखी संघ के लिए, लाइक सखीज के लिए करते हैं, चाहे उनको प्लेटफॉर्म देना हो या उनके काम को प्रमोट करना हो। कहाँ कहाँ देश में सखी संघ जो है वो एक्टिव है? देश में तो पूरे देश में, ऑनलाइन तो हर शहर में है, ऑफलाइन हम लोग उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में ज्यादा एक्टिव हैं। हम अपना परिचय दीजिए। मैं अनामिका सिंह, फाउंडर सखी संघ। थैंक यू। जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में संगम सभागार में आगामी होली पर्व एवं अन्य त्योहारों को सकुशल एवं सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पीस कमेटी के पदाधिकारियों, सिविल डिफेंस व जिला अपराध निरोधक समिति के प्रतिनिधियों सहित अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा त्योहारों को सकुशल ढंग से संपन्न कराए जाने के संबंध में अपने अपने सुझाव दिए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी माह में होली, रमजान, ईद तथा नवरात्रि सहित कई प्रमुख त्योहार हैं, जिन्हें हम सभी को आपसी सहयोग, सौहार्द के साथ सकुशल व सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का संदेश लोगों तक पहुंचाने में आप सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है तथा त्योहारों को सकुशल संपन्न कराए जाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिलाधिकारी ने आगामी त्योहारों पर किसी भी नई परंपरा की शुरुआत न हो, होलिका दहन स्थान परिवर्तित किए जाने हेतु सभी पक्षों की सहमति हो तथा होलिका दहन से सार्वजनिक आवागमन बाधित न किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं को उनके संज्ञान में यथाशीघ्र लाने के लिए कहा, जिससे समय रहते उस पर कार्यवाही की जा सके। उन्होंने बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत साउंड सिस्टम को धीमी आवाज में ही बजाए जाने के लिए कहा है, जिससे छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न न हो। जिलाधिकारी ने बैठक में होलिका दहन के पूर्व ही आयोजकों के साथ थानेवार बैठकें आयोजित करने के लिए कहा है। उन्होंने अपर जिलाधिकारी नगर, सभी उप जिलाधिकारियों, अपर नगर मजिस्ट्रेटों एवं सभी एसीपी को अपने अपने क्षेत्रों में सभी होलिका दहन स्थलों का भ्रमण करने एवं आयोजकों के साथ मुलाकात कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विद्युत विभाग को अलर्ट मोड में रहने तथा अत्यावश्यक होने पर ही शटडाउन लिए जाने के लिए कहा है। उन्होंने लटके, ढीले व जर्जर तारों को व्यवस्थित करने के साथ ही साथ विद्युत आपूर्ति की सुचारू व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यक दवाइयों एवं चिकित्सकों की उपस्थिति की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने एम्बुलेंस की भी समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। उन्होंने सभी चौराहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी को अवैध शराब की बिक्री रोके जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने एवं अभियान चलाकर कच्ची शराब को नष्ट करने तथा शराब की दुकानों को निर्धारित समय पर बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने नगर निगम को शहरी क्षेत्रों में एवं मुख्य विकास अधिकारी को जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने लिए कहा है। जिलाधिकारी ने जल निगम को पेयजल की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अग्निशमन विभाग के अधिकारियों से फायर टेंडर को अलर्ट मोड में रखने व मोबाइल दस्ते को क्रियाशील रखकर किसी घटना की स्थिति में क्विक रिस्पांड करने के लिए कहा है। उन्होंने इस अवसर पर ओवर स्पीडिंग रोकने, नशे की हालत में वाहन न चलाए जाने व यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने मिलावटी खाद्य पदार्थों पर विशेष निगरानी रखते हुए नकली खोवा के उत्पादन व भंडारण वाले स्थानों को चिन्हित करते हुए इन्फोर्समेंट की कार्यवाही किए जाने तथा किसी भी दशा में मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री न होने पाए के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के साथ ही साथ विक्रेताओं को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किए जाने के लिए भी कहा है। उन्होंने परिवहन विभाग को अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर शून्य अजय पाल शर्मा ने पीस कमेटी व अन्य संगठनों के पदाधिकारियों से आगामी त्योहारों को आपसी समन्वय व सद्भावना के साथ मनाए जाने में सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। उन्होंने संवेदनशील स्थानों जहां पर पूर्व में कभी कभी घटनाएं हुई थी, ऐसे संवेदनशील स्थानों का विशेष रूप से भ्रमण किए जाने व संबंधित थानों पर आयोजकों के साथ बैठक कर शांतिपूर्ण ढंग से पर्व को मनाए जाने के लिए कहा है। उन्होंने विद्युत तारों के नीचे अथवा दुर्घटना की संभावना वाले स्थलों पर होलिका दहन नहीं किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखने के लिए कहा है, जिससे कोई अफवाह न फैले। उन्होंने सोशल मीडिया की अफवाहों से पुलिस को तुरंत अवगत कराए जाने का अनुरोध किया, जिससे अफवाहों का शीघ्रता से खंडन किया जा सके अथवा आवश्यकता होने पर एक्शन लिया जा सके।
उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों एवं एसीपी को अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर भ्रमणशील रहकर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी नई परंपरा की शुरुआत न हो तथा परंपरागत ढंग से ही होली व अन्य पर्वों को मनाया जाए। जिलाधिकारी व अपर पुलिस आयुक्त ने सभी से आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मिलजुल कर शांतिपूर्वक त्योहारों को मनाए जाने की अपील की है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हर्षिका सिंह, डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत, अपर जिलाधिकारी गणों के साथ अन्य वरिष्ठ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी गणों के अलावा पीस कमेटी, सिविल डिफेंस, जिला अपराध निरोधक समिति, टेम्पो टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष सहित अन्य संबंधित लोग उपस्थित रहे। जिले के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में पुजारी और मैनेजर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जब हाई कोर्ट के एकेजीए का परिवार रुद्राभिषेक के लिए मंदिर पहुंचा था। मंदिर के केयरटेकर भीम पाठक ने व्यवस्थापक द्वारा तय ड्रेस कोड की जानकारी दी, जिसमें पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी अनिवार्य बताई गई। इसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि वकील की ड्रेस में आए कुछ लोगों ने केयरटेकर भीम पाठक, पुजारी राधेश्याम अवस्थी और मैनेजर सुशील त्रिपाठी के साथ मारपीट की। तीनों बचने के लिए गर्भगृह में पहुंचे, जहां उनके साथ फिर मारपीट और धमकी दी गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंदिर के व्यवस्थापक ब्रह्मचारी धरानंद महाराज ने डीसीपी सिटी और पुलिस कमिश्नर को सूचना देते हुए कीटगंज थाने में तहरीर दी है। उन्होंने फोन पर जान से मारने की धमकी मिलने का भी आरोप लगाया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। यमुना तट स्थित यह प्राचीन मंदिर ज्योतिषपीठ के अंतर्गत आता है। इसका जीर्णोद्धार ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने कराया था। वर्तमान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मंदिर के संरक्षक हैं। सावन और महाशिवरात्रि पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।